शिव समान है वृक्ष भी करें गरल का पान, इनको भी नित सींचिए जो चाहे कल्याण। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में खास खबर आप लोगों के लिए ये कि आज हरियाली तीज के अवसर पर राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, आज राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से 1.25 करोड़ से अधिक पौधारोपण एक ही दिन में किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले कई महीनों से इस अभियान को लेकर जुटे हुए थे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर उन्होंने अलग अलग समाजों के साथ में, सामाजिक संस्थाओं के साथ में, अलग अलग प्रतिष्ठित लोगों के साथ में उन्होंने बैठकें की और उस परिश्रम का परिणाम आज सामने आया। 1.25 करोड़ से अधिक पौधारोपण आज एक ही दिन में हुआ है। वैसे तो मानसून का सीजन चल रहा है और लगातार पौधारोपण होता ही रहेगा, लेकिन मेरा कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मिलना हुआ। उस दौरान उस चर्चा में ये निकल कर आया कि उनके मन में ये भाव था कि इस सीजन में राजस्थान में 8 करोड़ से अधिक पौधे लगने चाहिए। राजस्थान की जो जनसंख्या बताई जाती है 7 करोड़ के आसपास, प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार कम से कम एक नया पौधा जरूर लगे इस सीजन में। और जिस प्रकार से इस बार राजस्थान को हीट वेव झेलनी पड़ी थी, उस हीट वेव का निराकरण हो सकता है तो वो हो सकता है पौधारोपण से। शिक्षा मंत्री का पर्यावरण को लेकर इतना हम कह सकते हैं कि लगाव, और फिर साथ ही साथ उनके विचार इस विषय में जब जानने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से राजस्थान में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से योजना रचना की, यूँ तो देश में एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभियान चल रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी भी उस अभियान के साथ जुटी हुई है। अनेक सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर पौधारोपण कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से एक अनूठी पहल की गई और इस अनूठी पहल के तहत हरियाली तीज यानी कि 7 अगस्त को एक बड़ा अभियान चलाने को लेकर और बैठकों का दौर चला और प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, शिक्षा विभाग के अन्य ऑफिस और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को साथ में जोड़ा गया। दोपहर में 2 बजे तक के जो आंकड़े मेरे पास में आए थे, उसी समय 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गया था और दोपहर बाद 1.25 करोड़ का आंकड़ा पार होने की जानकारी हमारे पास आ गई थी। कुछ आंकड़े आपके साथ में साझा करता हूँ। शिक्षा विभाग की ओर से ये जो अभियान चलाया गया हरियाली तीज पर, मुख्यमंत्री के निर्देशन में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में अभियान चल रहा था। हरियालो राजस्थान, एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों की बात करें, 7,601 प्राइवेट स्कूलों में भी आज पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ। उसमें 15,42,186 विद्यार्थियों ने भाग लिया और 11,54,254 पौधे विद्यार्थियों ने लगाए। इन प्राइवेट स्कूलों में जो स्टाफ है, 71,566 कर्मचारियों ने भी पौधारोपण में भाग लिया और इन कर्मचारियों ने 1,32,452 पौधे लगाए। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में इस अवसर पर अतिथि भी बुलाए गए, तो इनमें लगभग 37,743 अतिथि आए और अतिथियों ने 50,499 पौधे लगाए। जियो टैगिंग हुई है 2,04,330 पौधों की प्राइवेट स्कूल्स के हिसाब से बात करते हैं तो, और कुल बात करें तो 16,51,495 लोगों की उपस्थिति रही। प्राइवेट स्कूल्स में कुल 13,37,205 पौधे दोपहर 1 बजे तक ये लग गए थे। अब इसके साथ साथ सरकारी विद्यालयों में भी जो पौधारोपण का ये अभियान चला, जिसके कारण से ये रिकॉर्ड बना है राजस्थान में, 72,863 सरकारी विद्यालयों में हरियाली तीज के अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ। 41,45,048 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। 65,93,920 पौधे विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए। बड़ी संख्या है। 65,93,920 पौधे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के माध्यम से लगाए गए। 3,04,000
160 कर्मचारियों ने भी इसमें भाग लिया। 13,67,893 पौधे सरकारी विद्यालयों के कर्मचारियों द्वारा लगाए गए। साथ ही साथ सरकारी विद्यालयों में 4,16,987 अतिथि आए और 7,21,310 पौधे अतिथियों ने लगाए। यहाँ सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं तो यहाँ भी जियो टैगिंग करवाई गई। 20,57,932 पौधों की जियो टैगिंग हुई है। कुल मिलाकर सरकारी विद्यालयों में 48,66,195 लोगों की भागीदारी रही और 86,83,123 पौधे सरकारी विद्यालयों में लगाए गए। ये आंकड़े जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं, ये आंकड़े हैं दोपहर 1 बजे तक। दोपहर 1 बजे के बाद शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास के जो आंकड़े आए वो 1.25 करोड़ को पार कर गए और मेरा ये मानना है कि लगभग 1.5 करोड़ पौधारोपण राजस्थान में हरियाली तीज के अवसर पर हुआ, क्योंकि बहुत से स्थान ऐसे भी होंगे जहां से आंकड़े एकत्रित नहीं हो पाए या देर रात तक जहां से आंकड़े आ पाएंगे। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय और अभिनंदनीय काम शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। और ख़ास बात ये भी है कि ये केवल पौधारोपण तक सीमित रहने वाला काम नहीं है। तो समझा जा सकता है कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पौधे एक ही दिन में लगाए गए और अब लगातार चलता रहेगा ये क्रम। लेकिन शिक्षा विभाग ने एक बहुत अच्छी अनूठी पहल और की है। केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। आने वाले 2-3 वर्षों में इन पौधों का प्रतिवर्ष जन्मदिन भी मनाया जाएगा और साथ ही साथ जिन स्थानों पर एक साथ 200 पौधे लगे हैं कम से कम, उन स्थानों पर नरेगा का एक श्रमिक लगाया जाएगा उन पौधों की सुरक्षा के लिए, उन पौधों को पानी पिलाने के लिए। तो कुल मिला के पूरा ये विचार किया गया है कि राजस्थान को मरुभूमि को तरुभूमि के रूप में बदला जाएगा और निश्चित रूप से तरुभूमि इसको बनाया जाएगा तो चारों तरफ खुशहाली भी होगी, धरती माता का तापमान भी नियंत्रित होगा और जब पेड़ पौधे अच्छे होंगे तो अच्छी वर्षा भी होगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पेड़ पौधों के इर्द गिर्द जो हमारा जनजीवन होता है उसका एक दर्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगले 5-7 वर्षों में बड़ा परिवर्तन राजस्थान के हरित क्षेत्र के रूप में आप सबको देखने को मिल सकता है। जो वन्य क्षेत्र कम हो रहा था वो भी अगले 8-10 वर्षों में इस प्रकार के जो अभियान चलेंगे उनके माध्यम से बढ़ सकता है। आपका क्या कहना है इस विषय पर कि इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों में सरकार की भागीदारी जिस प्रकार से हो रही है, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने ये काम किया है, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये प्रशंसनीय काम किया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।